बहनों राम राम। आज मैं करवा चौथ की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे थे, एक बेटी थी। तो उसके जो थे करवा चौथ का, सातों भाई जो है अपनी बहन को अपने साथ ही खाना खिलाते थे, उसके बिना नहीं खाते थे। तो एक दिन उसका करवा चौथ आई, करवा चौथ का व्रत था बहन का। भाई आए शाम को, कहने लगे बहन चल खाना खा ले। जब खाना खाने लगे कहने लगे भाई मैं तो जो मेरा तो व्रत है, आज करवा चौथ का चांद देख के खाऊंगी। अब भाइयों को तो बहुत प्यारी बहन थी वो, तो वो कहने लगी उनको जो है, भाई कहने लगे कि चलो कुछ यत्न करते हैं बहन के लिए। एक ने तो दिया जलाया और एक ने छलनी ली और सारे के सारे चले गए पेड़ के पास दूर। और जाकर एक घोड़ा बना, एक उसके ऊपर चढ़ गया और एक ने दिया पकड़ लिया, एक ने छलनी पकड़ लिया, एक ने आके घर पे कह दिया कि देखो बहन देखो चांद निकल आया, चांद को अलग देखो। अब उसने देखा हाँ चांद निकल आया। भाभीियों से बोली इनको, भाभी चलो अलग दे लो। भाभी कहने लगी इनका जो है तुम्हारा चांद निकल गया होगा, हमारा तो रात को देर से निकलेगा चांद, तुमने अलग दिया हो। उसने अलग दे लिया। अलग दे के खाना खाने बैठी तो पहले गस्से में बाल निकल गया, दूसरे में कंकड़ निकल गई, तीसरा जब खाने बैठी तो उसकी राजा की खबर आ गई। अब राजा की खबर आ गई, वहां से जो है उसकी माँ कहने लगी कि चल बेटी जाने की तैयारी करने लगी। तो जो भी बुकचे में से वस्त्र निकाले, जो भी साड़ी निकाले वही सफेद निकले, जो निकाले वही सफेद निकले। तीसरी निकाली तो तीसरी भी सफेद निकली। तो सफेद साड़ी माँ ने पहना के उसे भेज दी और पल्ले में एक सोने का सिक्का दे दिया, निकल ले गांठ मार ले इसको, और जो कोई भी तुझे रास्ते में तुझे सुहाग का आशीर्वाद देगी उसको ये सिक्का दे दीजिए। बस अब वो चल दी वहाँ से। जो कोई भी मिले वही सभी के जो है तेरे बेटे हों, तेरे पोते हों, तो जो है वो लंबी उम्र हो, भाई जीते हैं, सभी कह रहे हैं। और जो है कोई भी सुहाग का तो किसी ने भी आशीर्वाद ना दिया। वो घर चली गई, घर आ गया उसका, बाहर नंद खड़ी थी, बाहर नंद खड़ी थी। उसने नंद के पैर पड़े अपने, तो नंद ने कहा गुड़ सुहागन हो, साईं जीता रहे और 7 बेटों की माँ हो। तो उसने जो था सोने का सिक्का निकाल के अपनी नंद को दे दिया और पल्ले में ऐसी गांठ मार दी। फिर अंदर आई तो सास ना बोली, पीढ़ा भी ना दिया सास ने बैठने को। तो वो जो थी वो कहने लगी ऊपर चली जा, ऊपर पड़ा तेरा आदमी। तो ऊपर चली गई, देखा तो वो तो मरा पड़ा है, मरा पड़ा है। वहाँ पे बैठ गई, उसका गोदी में सिर रख के बैठ गई। अब वो दुखी हो रही, क्या करे। अब अगले महीने फिर चौथ आई, मंगसिर की चौथ आई। तो वो कहने लगी उनका जो है करवा, वो जो है भैया की प्यारी करवा ले, भूखी करवा ले, और जो है व्रत तोड़नी करवा ले। व्रत खंडित कर दिया था उसने, तो उसने कहा करवा ले। तो उसने जो है कहने लगी तुझे करवा ना दूँ। उसने कहा मुझे भी करवा दूँ, तुझे ना दूँ करवा, तू तो ऐसी है, तो तूने तो अपना व्रत खंडित कर दिया था। तो उसने कहा फिर कैसे होएगा मेरा व्रत, कैसे वो होएगा, मेरा आदमी कैसे जिंदा होएगा। कहने लगे अगली चौथ आएगी उसकी तो उसको कहियो। फिर अगली चौथ आई, वो कहने लगी फागुन की आएगी, वो फागुन की आई चौथ। तो उसने कह दिया उनको चैत की चौथ आएगी। अब इस तरह से बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, फिर असौज की चौथ आई। असौज की चौथ आई तो उसने उससे भी ऐसे ही कहा उनका मेरा सुहाग बकस। तो वो कहने लगी देख मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरी बहन सबसे बड़ी है, वो करवा चौथ जो है वो जरूर उसकी वो करियो, पकड़ लीजिए उसके पैर और छोड़ियो मत जब तक तेरा सुहाग ना बकस देवे। उसने कहा अच्छा। फिर वो करवा चौथ आई, करवा चौथ पे वो कहने लगी करवे वाली आई तो करवा ना दे गई, उसको ऐसे ही आवाज़ लगाई इनको व्रत तोड़नी करवा ले भैया प्यारी करवा ली। उसने कहा तुझे करवा ना दूँ, तू, उसने कहा मुझे भी दे जा बहन। उसने कहा तुझे करवा ना दूँ, तू तो ऐसी है, तेने व्रत खंडित कर दिया था। तो फिर वो चौथ आई तो उसने उसके पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के छोड़े ना, उनका मुझे तो सुहाग का ही आशीर्वाद दोगी। तो उसने सुहाग का उसको आशीर्वाद दे दिया। उसने कहा सुहाग का कैसे आशीर्वाद दिया तुमने मुझे, जब मेरा आदमी तो ही पड़ा है और कहाँ से मेरा सुहाग आएगा। तो उसने बहुत जिद करी कि तेरा सुहाग नहीं मिल सकता, तेरा सुहाग नहीं मिल सकता। तो उसने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं तुम्हारे पैरों में ही पड़ी रहूंगी, तुम चाहे कुछ भी हो मुझे सुहाग दे के जाओगी। तो उसने क्या करा कि जो है कन की उंगली आँखों से तो काजल निकाला
और हाथ से में से उंगली में से मेहंदी निकाली और कन की उंगली से छींटा दे दिया उसके आदमी के ऊपर। अब वो तो जी गया और उठ के बैठ गया, बहुत सोए बहुत सोए। उसने कहा बहुत कहाँ सोए, साल भर हो गया मुझे तपस्या करते हुए। तो ठीक है, बात कर रहे थे। तो उसकी सास उसे रोज बासी कुसी रोटी भेज देती थी खाने को, बांधी के हाथ उनका डालिया उसके द्वारा खा लेगी। तो उस दिन जब बांधी के हाथ खाना भेजा तो देखा तो दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे हैं। वो तो बात कर रहे हैं तो वो गई नु माँ जी वो तो जो है उसका तो आदमी जिंदा बैठा है और वो तो बात कर रही है अपने आदमी से बैठी हुई। सास भी देखा तो ऐसे कैसे हुआ। उनका जो है चौथ माता आई थी, मैंने तो पैर पकड़ लिए और अपना सुहाग बकसवा लिया मैंने तो उससे। तो उसने कहा अच्छा। फिर सब कहने लगे कि ये महीने साल की 12 चौथ होती हैं, 12 चौथ ना करो तो 8 करो, 8 ना करो 4 करो, 4 ना करो तो 2 तो जरूर करनी चाहिए। तो चौथ करके जो एक सकट चौथ होती है और एक ये करवा चौथ होती है, ये जरूर सब सुहागन को करनी चाहिए। ये सबके लिए अच्छी होती हैं। जैसे चौथ माता ने उसका सुहाग बख्शा है, ऐसे सबका बख्शे माता रानी सबके घर में सहाय करे। और बहनों मेरे को जो अच्छा लगा होगा कहते सुनते का, हुंकारा भरते का, जो अच्छी लगी कहानी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना। अच्छा बहनों, राम राम, सबको राम राम, सबके घर में खुशी हो।